तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल धीराज एकेडमी में। और आज के लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर वो होता है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो लिख लेते हैं पहले इसको। पहले लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, एटॉमिक नंबर द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट is the number of proton present in nucleus of an atom। तो ये क्या होता है, एटम के अंदर कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है उसी को क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर बोलेंगे। तो देखो एटॉमिक नंबर, जैसे कि देखो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये लिख सकते हैं। इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, अगर न्यूट्रल एटम है तो इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, जब न्यूट्रल एटम रहेगा तो ये एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब ये न्यूट्रल एटम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल में क्या होगा कि जितना प्रोटॉन रहेगा, प्रोटॉन न्यूट्रल का मतलब क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है प्लस है उतना ही माइनस है, तभी ना जाकर प्लस माइनस न्यूट्रल कर दिया तो न्यूट्रलाइज करके जीरो कर दिया। तो जितना पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, तभी ना अपना एटम जो होगा न्यूट्रल होगा। तो इसीलिए अगर न्यूट्रल एटम है, अगर बोल रहा है उसमें कि न्यूट्रल एटम है, तो उसमें नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग इसको लिख लो। तो हाँ, तो बच्चों देखो, हम पहले 10 एलिमेंट को लिख कर ला दिए उसके नाम के साथ, और उसके सिंबल भी है। ये तो पिछले हम लोग चैप्टर में पढ़ लिए थे कि इसका नाम क्या है और इसका सिंबल क्या है। फिर भी मैंने लिख दिया हूँ। देखो जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1। क्यों? क्योंकि इसका प्रोटॉन 1 होता है और ये इलेक्ट्रॉन 1 होता है। ये क्या है, न्यूट्रल एटम है। और ये देखो हीलियम, हीलियम का He होता है सिंबल, एंड इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, एंड इसका भी प्रोटॉन 2 और इलेक्ट्रॉन 2। एंड लिथियम का Li होता है सिंबल, एंड 3 होता है इसका, एंड इसका प्रोटॉन भी 3 होता है, एंड ये भी 3 होता है। देखो इसको, और बेरिलियम का 4 होता है, B इसका सिंबल है, ब्रोन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, एंड फ्लोरीन का 9 होता है, न्यून का 10 होता है, और सोडियम का 11 होता है। तो एटॉमिक नंबर इसका ये हो गया। और ये भी देखोगे कि इसमें प्रोटॉन भी सेम है और इलेक्ट्रॉन भी सारे में सेम है। यानी ये क्या हुआ कि हर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है अपने आप में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। वो अपने आप में न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल तब ना रहेगा जब इसमें मान लो कि ये 2 है और ये 1 हो जाए।
तब जाकर ये न्यूट्रल नहीं रहेगा। अभी ये न्यूट्रल है। जैसे कि देखो यहाँ सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल लेते हैं, इसको 10 कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा, आयन बन जाएगा, क्या Na+, यहाँ प्लस लग जाएगा, समझे, तो Na+ हो जाएगा। तब ये क्या है, ये न्यूट्रल एटम नहीं है, इसको न्यूट्रल एटम नहीं बोलेंगे, समझे। भी हो गया, अनन्यूट्रल भी हो गया, न्यूट्रल भी नहीं है ये Na+। तो जब भी हम लोग आयन से बात करेंगे, आयन बन जाएगा, या फिर पॉजिटिव आयन बने, या फिर पॉजिटिव आयन बने, या फिर निगेटिव आयन बने, तो ये इस केस में अपना एटम सिर्फ न्यूट्रल रहेगा, अनन्यूट्रल मतलब कि न्यूट्रल नहीं रहेगा आयन, इस केस में न्यूट्रल नहीं रहेगा, बाकी तो न्यूट्रल रहता है। तो इसको लिख लो, लिखना चाहते हो तो बस यही है, इसको हटा देते हैं। हाँ तो बच्चों आगे के एलिमेंट को देख लेते हैं। पिछले स्लाइड पर हम लोग देख लिए थे सोडियम तक 11 एटॉमिक नंबर तक, तो अब 12 से शुरू करते हैं। जैसे कि ये मैग्नीशियम हुआ, इसका सिंबल Mg होता है, 12 इसका एटॉमिक नंबर होता है। एल्युमिनियम हुआ, इसका Al होगा सिंबल, एंड 13 इसका होगा एटॉमिक नंबर। सिलिकॉन हुआ, सिलिकॉन का ऐसा ही होगा, 14 होगा इसका एटॉमिक नंबर। फास्फोरस के P होगा, एंड 15 होगा इसका एटॉमिक नंबर। सल्फर, एंड सल्फर का S होगा, एंड 16 होगा एटॉमिक नंबर। क्लोरीन का Cl होगा, एंड 17 इसका एटॉमिक नंबर होगा। आर्गन का 18 होगा इसका Ar होगा इसका सिंबल। पोटेशियम K होगा, एंड 19 होगा इसका सिंबल। एंड यहाँ पर कैल्शियम का Ca होगा, और इसका कितना होगा, 20 होगा एटॉमिक नंबर। एंड यहाँ सोडियम आपका एस्केडियम जो कि Sc होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। एंड टाइटेनियम आपका Ti होता है, और इसका 22 होगा एटॉमिक नंबर। वेनेडियम इसका भी होता है सिंबल, एंड 23 होगा इसका एटॉमिक नंबर। क्रोमियम आपका Cr होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 24 होगा। तो ये रहा आप लोगों को क्रोमियम तक 24 तक, हम लोग टोटल 30 तक लिखेंगे। तो पहले आप लोग इसको लिख लो, और आपको पता ही होगा कि इसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल रहेगा, क्योंकि ये सब न्यूट्रल एटम है, तो उतना ही हो जाएगा। तो इसको लिख लो, मेन इस पर फोकस करना है। ये जो अपना है एटॉमिक नंबर, इस एटॉमिक नंबर को हम पढ़ा रहे थे ना, तो एटॉमिक नंबर लिखवा रहे हैं और उसका सिंबल के साथ, तो आप लोग इसको लिख लो। देन आगे का हम लोग लिखते हैं, जो भी आगे का एलिमेंट है बचा हुआ है 6 एलिमेंट, उसको भी लिख लेंगे। चलो लिखो। हेलो बच्चों, थोड़ा लाइट चला गया है, सो उसके वजह से थोड़ा वीडियो क्वालिटी ख़राब हो सकता है, उसके लिए सॉरी। लेकिन चलो आओ देखो, जो बाकी के बचा हुआ एलिमेंट था उसको देख लेते हैं। जैसे कि मैग्नीज में है, इसका क्या होता है सिंबल, Mn होता है, इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है। एंड आयरन जो हुआ अपना, इसका होता है Fe, इसको फेरस बोलते हैं। हम लोग पिछले चैप्टर में देख लिए थे इसका फेरस क्यों बोलते हैं। एंड एटॉमिक नंबर इसका 26 होता है। और ये कोबाल्ट का CO होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है। एंड निकेल का Na होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है। कॉपर का Cu होता है, इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। एंड जिंक का Zn होता है, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। बाकी सेम ही होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। सो डैट ये एटम क्या होता है अपना, न्यूट्रल एटम होता है। तो और एक चीज़ छूट गया था, देखो एटॉमिक नंबर को इट रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, जेड एक सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक नंबर को, समझे। तो इसको लिख लो बस, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो जल्दी से। तो हाँ बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि लाइट भी कट गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कि कैसे जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग सेल में। ये सब आगे लेक्चर में हम लोग उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।